जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है जो कि करंट से संबंधित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पुराना संसद भवन है इसको किस नाम से संबोधित किया। दोस्तों ये करंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो पुराने संसद भवन को प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से संबोधित किया। तो ये संबोधित किया है संविधान सदन नाम से। संविधान सदन नाम दिया है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों अब ये जो पुराना संसद भवन था उसकी जगह नया संसद भवन क्यों बनाया गया या ऐसी क्या जरूरतें थी जिसके कारण इसको नया संसद भवन बनाने की जरूरत पड़ी, तो इस पर बात करेंगे। दोस्तों रीजन ये था कि जो पुराना जो संसद भवन था उसको बनाए हुए 100 साल से ज्यादा का समय हो चुका था और इसके साथ साथ जो आकार में भी अब छोटा सा लगने लगा था। जितनी आवश्यकताएं थी सीट मतलब उस हिसाब से अब आकार में भी वो छोटा सा हो गया था। और क्योंकि आपको पता होगा कि जब दिल्ली में स्थापना हुई थी इसकी मतलब राजधानी भारत की राजधानी कलकत्ता से जब दिल्ली लाई गई थी 1911 में, जो कि 1911-12 में, उस टाइम से लगभग 110 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। पुराना भी बहुत हो गया था, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बहुत अच्छा नहीं था। और आज जो नया संविधान सदन जो पहले बोलते थे संसद को, अब जो नया सदन बना है इस नए सदन में तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं पुराने संसद भवन से बहुत हटके हैं। अब ये जो नया संसद भवन जो बना है इसमें जो पेपरलेस इसको बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी जितने भी संसद सदस्य बैठे होंगे उनके पास कोई पेपर वगैरह नहीं आएगा कि पहले पेपर दिए जाते थे और पेपर के माध्यम से वो क्वेश्चन पढ़ते थे, बताते थे, कोई क्वेश्चन पूछता था या जो स्पीकर वगैरह होते थे उनके पास जाते थे कौन सा क्वेश्चन पूछना है। अब पीडीएफ उपलब्ध होगी हर सदस्य के पास और वही सदस्यों के जितने भी क्वेश्चन होंगे वही कॉपी पेस्ट करके जो स्पीकर होगा स्पीकर के पास वो पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी अलग है। और इसके साथ साथ जैसे ही कोई सदस्य क्वेश्चन करता है, जैसे ही खड़ा होता है तो उसका माइक ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये खासियत है और पहले ऐसा नहीं था। पहले जो पुराना संसद भवन था उसमें माइक ऑन करना पड़ता था, अब इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है। जैसे ही कोई एमपी या सांसद खड़ा होता है तो ऑटोमेटिक माइक ऑन होता है और जैसे ही बैठता है ऑटोमेटिक उसका माइक बंद हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों और भी तमाम ऐसी चीजें हैं। अब इसके माध्यम से जब ये पीडीएफ वाला सिस्टम चल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हर सांसद को पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। हालांकि हमारे जो संविधान में ये बिल्कुल नहीं कहीं लिखा गया है कि जो मतलब संसद सदस्य बना हो वो कक्षा 5 पास हो, कक्षा 8 पास हो, कक्षा 10 पास हो। हालांकि सरकारी नौकरियों में तो ये योग्यता होती है कि मतलब कम से कम ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। लेकिन ये भारत की मतलब लोकतंत्र में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि विधायक के लिए या सांसद के लिए या किसी के लिए इतनी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। हालांकि इसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब साथियों बात करते हैं कि जो अभी ये क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है संविधान सदन वाला। संविधान सदन, ठीक है। तो पुराने संसद भवन का नाम क्या दिया गया? संविधान सदन। दोस्तों संगोल देने के लिए बहुत बड़ा बवाल हुआ था। संगोल जो देने के लिए बहुत बड़ा बवाल हुआ था। ये संगोल प्राचीन काल में चोल काल के समय से संगोल दिया जाता है। दोस्तों हालांकि विपक्ष ने इस पर बहुत बड़ा बवाल किया था और आधे से ज्यादा ये लड़ाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विपक्ष ही जिता देता है। क्योंकि इतना किसी भी मुद्दे को इतना ज्यादा हाईलाइटेड करते हैं विपक्ष, तो आधे से ज्यादा उनका जो प्रचार कहिए या कुछ भी कहिए विपक्ष वाले ही कहीं ना कहीं कर देते हैं। अब देखने वाली बात ये और होगी दोस्तों, जो कहीं ना कहीं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से पूरा देश कहीं ना कहीं उनकी बात को मतलब कहीं ना कहीं उनसे कहीं जो मतलब या किसी भी तरीके से हो मतलब उनकी जो कार्यशैली है या जो कार्य करने के तरीके हैं उनसे पूरा देश कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित है। इसी कारण हम कह सकते हैं कि
जो आगामी अभी जो हाल फिलहाल में चुनाव हुए इसका भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की कंडीशन क्या रह सकती है आगामी समय में। हालांकि ये बातें अलग हैं, लेकिन तब भी हम देखते हैं, जब देखिए हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी उसी स्टेट से आते हैं जहां से गांधी जी आते थे, गुजरात से आते थे गांधी जी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से ही आते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो मोरारजी देसाई वो भी गुजरात से आते थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी गुजरात से आते थे, और इसके साथ साथ दोस्तों जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजरात से आते थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजरात से आते थे। हालांकि ये पहले हिंदू थे, और हिंदू में गुजरात में ठक्कर समाज से थे, ठक्कर समाज से थे। इनके जो पूर्वज थे, कह सकते हैं इनके जो बाबा वगैरह थे, ये मछली बेचने का कार्य करते थे, और गुजरातियों में ये नॉन वेज नहीं खाते, कह सकते हैं मीट वगैरह ये गुजराती अधिकांशतः गुजराती नहीं खाते। तो इनके पूर्वजों को, जिन्ना के पूर्वजों को मतलब समाज से निकाल दिया गया था, समाज से निकाल दिया गया था। बाद में जिन्ना के पूर्वजों ने ये मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया, और जिन्ना ने बाद में देखा कि पाकिस्तान की स्थापना में जिन्ना का अहम रोल रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो नेवर, दोस्तों गुजरातियों की पावर क्या होती है, कैसी होती है, इसलिए बात करते हैं। नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ गुजराती। गुजरातियों की पावर को हम लोग कभी भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, मानना पड़ेगा। क्योंकि भारत के जो अभी जो प्रधानमंत्री महोदय हैं वो भी गुजरात से आते हैं, और इसके साथ साथ जो गांधी जी भी गुजरात से ही आते थे। इसके साथ साथ अडानी भी गुजरात से ही आते हैं, रिलायंस के जो मालिक हैं वो भी गुजरात से ही आते हैं। इसके साथ साथ और भी तमाम ऐसी गुजरात में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो कि बिजनेस के पर्पज से बहुत ज्यादा आगे बड़ी हैं, बड़ी हस्ती बनी हैं, और पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी अपना नाम बहुत कमा रही हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जैसे गुजरात है, गुजरात में लोग बिजनेस को वरीयता ज्यादा देते हैं, जबकि हमारे यूपी और बिहार में लोग गवर्नमेंट जॉब को वरीयता देते हैं। गुजरात के लोगों में, अगर गुजरात के जैसे यंग लोग हैं, यंग जो भी हैं, तो वो जैसे कोई वनडे एग्जाम की तैयारी करने के लिए कहीं उत्साहित नहीं होते हैं, कह सकते हैं जैसे किसी एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, या एनटीपीसी है, ऐसी छोटी छोटी जॉबों की तैयारी लोग नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि नहीं हमारी बिजनेस जो हम करेंगे उसमें ही हम पर्याप्त खुश रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।